संस्कृत अध्यापक, नहर विभाग, वन विभाग और पंचायती राज विभाग और अन्य विभाग के कर्मचारियों की बर्खास्तगी, सर्विस सिक्योरिटी के नाम पर इन युवाओं से किए गए फर्जीवाड़े को लेकर के आरोप लगाए। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी लगे कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त करके हरियाणा सरकार ने इन युवाओं की पीठ पर खंजर घोंपा है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद युवाओं को नौकरियां मिलती नहीं, तो दूसरी ओर सालों तक भर्तियों को लटका करके रखा जाता है। रणदीप सुरजेवाला का यह भी कहना है कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं। अगर कोई भर्ती पूरी हो भी जाए तो उसमें बाहरी उम्मीदवारों को भर देते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि हमारे बच्चे या तो चपरासी लगने को मजबूर हैं या HKRN जैसी एजेंसी के माध्यम से ठेके की नौकरियां करने को मजबूर हैं। अब बीजेपी सरकार ने इन HKRN की नौकरियों को भी बर्खास्त करके नौजवानों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं HKRN से कर्मचारी के हटाने और रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि HKRN में जिनके 5 साल हो चुके हैं उन 1,20,000 युवाओं को जॉब की सिक्योरिटी दी है। जिन युवाओं का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया था, ऐसे में युवाओं को हमने सुरक्षित किया है और किसी को भी हटाया नहीं जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि विपक्ष खाली गुमराह करने का काम करता है। सीएम सैनी ने कहा कि जो हटाया गया है उसका भी क्या कारण है, कौन से विभाग में क्या हुआ है, वो भी जांच का विषय है। तो आज बड़ी बहस भी हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि युवाओं के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ कौन कर रहा है? क्या रोजगार के नाम पर विपक्ष वाकई में गुमराह कर रहा है? हमने HKRN का मुद्दा भी उठाया था। 1,20,000 कर्मचारियों के सर पर जो तलवार टांग दी है बर्खास्तगी की, यह अपने आप में दिखाता है कि नायब सैनी जी की जो जबान है वो पत्थर की लकीर नहीं रेत की दीवार बन गई है। इसलिए इन सब मुद्दों पर अब हम ज्ञापन देने जाएंगे। सर, देश का पैसा लेकर जो भगोड़े भागे उनको तो वापस ला नहीं पाए, जनता पर करोड़ों रुपए जो है पैसा लेकर वसूलना चाहते हैं। अकेले अगर नीरव मोदी के पैसे अगर नायब सैनी जी, नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी वापस ले आएं तो वही 15,000 करोड़ है, कई प्रांतों की बिजली के बिल के बराबर है। अकेले अगर जो दूसरे भगोड़े हैं वो संदेशरा ब्रदर्स हों या दूसरे हों, हिंदुस्तान में 16 लाख करोड़ का उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, पर किसान जो है वो 27 रुपया कमाता है, मजदूर जो है वो गरीबी में पिट रहा है। हिंदुस्तान का 7 लाख करोड़ रुपया लेकर लोग भाग गए, पर ये आम जनमानस पर 5-5 हजार करोड़ का बोझ डाल रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, अन्याय है। कि इनका वायदा था जो 1,25,000 के करीब लोग कौशल रोजगार योजना में लगे हुए थे, निगम ने जो लगाए थे, उनको हम पक्का करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे। तो उनको ही निकाल रहे हैं, हर रोज नोटिस आ रहे हैं। आज भी, कल भी फैसला किया उन्होंने यही कि उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको चलता कर रहे हैं। और सिक्योरिटी की कह रहे हैं हम उनको देंगे, रोज़गार गारंटी की वो देंगे रोज़गार की, उसमें क्या देंगे? ना उसकी पेंशन है, खिलवाड़ कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं के साथ, ना उसकी पेंशन है, ना और कोई सुविधा है। तनख्वाह जो है जो होनी चाहिए 50,000 उसको देंगे 15,000, 20,000। तो मतलब इस तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। कोई ऐसा नहीं है। रणदीप सुरजेवाला कल भी मैं देख रहा था, वो ट्वीट पे ट्वीट करी जा रहे हैं। हमने ये कहा था, वो कल एक वीडियो भी मेरी दिखा रहा था, कहा जी पत्थर पे लकीर है। भाई पत्थर पे लकीर आज भी है, आज भी पत्थर पे लकीर है। एक भी बच्चा कोई जिसको हमने सुरक्षित किया है 1,20,000 जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया था, ऐसे युवाओं को हमने सुरक्षित किया है, किसी को भी नहीं हटाया जा रहा। ये तो खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या कारण है, कौन से विभाग में क्या हुआ है, वो जांच का विषय, वो देख करके उसको करेंगे। तो कुल मिलाकर के रोजगार को लेकर के एक बार फिर से सवाल है और अब की बार रणदीप सुरजेवाला आप देख रहे हैं कि HKRN में खासतौर से जो युवा काम कर रहे थे उनको लेकर के प्रश्न उठा रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री को आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि 5 साल जो भी कंप्लीट कर चुका है उनमें से किसी को भी नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है वो उठाए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर कौन रहा है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
विदु रावल जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विदु रावल जी, स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। विदु जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि आप सुन रहे होंगे, रणदीप सुरजेवाला को भी सुना होगा आपने और भूपेंद्र हुड्डा को भी आप सुन रहे होंगे। दोनों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि HKRN के नाम पर एक तो पहले तो आपने युवाओं को रखा और अब उनको निकालने और हटाने का काम आप कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो ये भी कह रहे थे कि अगर आप उनको सिक्योरिटी की भी बात कह रहे हैं कि आपने उनको सिक्योर किया है, तो वो सिक्योरिटी कैसी है, क्योंकि उनको ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही और किसी तरह के कोई लाभ। कैसे देखा जाए इसको? आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी। मैं ऐसी भी उम्मीद करूंगा कि या तो मेरे बीच में टोकने वाले लोगों को भी म्यूट किया जाए, नहीं तो मुझे भी म्यूट ना किया जाए। और मैं प्रयास करूंगा कि मेरे बीच में कोई ना टोके, ऐसी बात रहे। मैं भी किसी के बीच में नहीं टोकूंगा। जी, देखिए, एक और डिस्क्लेमर जो है मैं देना चाहता हूँ। जब देश के संविधान व्यवस्था ने जब राज्यसभा बनाई थी, तो दिस वाज अ हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि अपर हाउस इसको बोला गया है। बहुत प्रबुद्ध लोग जो हैं इसमें जाया करते हैं। लेकिन धीरे धीरे से वो जो मूल भावना थी कि जो सबसे प्रबुद्ध लोग होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, उनको पार्टियां भेजेंगी, धीरे धीरे से इसमें जो है डिटरेंट आया है। केस इन पॉइंट है रणदीप सुरजेवाला जी। रणदीप सुरजेवाला जी का एक के बाद एक मैं आपको लिस्ट कर सकता हूं, वो कितना दिन में भी झूठ बोलने की क्षमता रखता है वो व्यक्ति। बिल्कुल हर प्रकार की लज्जा छोड़कर वो व्यक्ति झूठ बोलते हैं। हमारे देश के माननीय सांसद है, मैं उतना तो उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि व्यवस्था है ऐसी, करना पड़ेगा। लेकिन जो है इस पर विचार चैनल्स को करना चाहिए कि कुछ लोगों को, जिनको जनता भी सीरियसली नहीं लेती, माना कि दिग्विजय सिंह, उनकी बात पर कौन जो है उसको हंसी ठिठोली में उड़ा दिया जाता है। रणदीप सुरजेवाला, उदित राज, ऐसे लोगों के बयानों को ये केवल जो है टीवी पर डिबेट आ जाए, 2 बार उनका नाम बोल दिया जाए, हरियाणा की जनता उनको भूल ना जाए, केवल इसलिए इस प्रकार की उठपटांग वो बात करते हैं। और हम उस पर 1 घंटे तक बहस करके, ऐसे लोग जो हरियाणा के मन मस्तिष्क से उतर चुके हैं और उतर जाने चाहिए, ऐसे लोग, ऐसे हम पॉलिटिकल कार्टून्स को जो है हम पूरे 1 घंटे सुनते हैं। मेरे ये निवेदन है, कोई ना कोई एक क्राइटेरिया बनाए। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं और आज मैं उनका एक और झूठ पकड़ लूंगा। खैर, अब सीधा सीधा विषय पर आए। विषय से पहले उन्होंने एक झूठ बोला कि 7 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए थे। आप जब भी डिबेट में मुझे समय देंगे, मैं बताऊंगा कि किसके शासन में 7 लाख करोड़ दिए गए थे, किस तरीके से दिए गए थे। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला के मास्टर्स के जो जब शासन था, उस दौरान ये पैसा दिया गया था। हम वसूल करने लगे, क्योंकि इनके मास्टर्स की सरकार जा चुकी थी, मोदी की सरकार थी, 1-1 रुपया गरीब का वापस हम लेने लगे। ये भाग गए और भाग गए, उसके बाद भी हमने जितना पैसा दिया था लगभग उतना हमने वसूल कर लिया और अभी भी छोड़ेंगे नहीं। जब तक जिंदा रहेंगे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और इस प्रकार के लोग, इनके विजय माल्या कांग्रेस के पूर्व सांसद, जब तक जीवित रहेंगे हिंदुस्तान के अपराधी रहेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहता। जब आप मुझे समय दे देंगे, इस बात का उत्तर दे दूंगा जी। अभी फिलहाल जो आज का विषय आपने जो उठाया है, जो HKRN व्यवस्था है, आयुष जी, आपने भी डिबेट चलाई थी, अगस्त महीने की डिबेट है। मैं खुद उस डिबेट में आपके साथ जो है हिस्सा लिया था मैंने। मामला ये था कि 15 अगस्त 2024 तक जिन कर्मचारियों के 5 साल जो है, अनुबंधित कर्मचारी जो हैं, जो बाद में HKRN की व्यवस्था तो 2021 में आई, लेकिन उससे पहले से भी लगे हुए, जिनको हमने HKRN में रिटेन भी किया, सभी को लगभग रिटेन कर लिया था। तो जिनको सरकारी काम करते हुए लगभग 5 साल हो गए थे, हमने उनके लिए एक कानून बनाया। यानी कि उस समय तो बिल था जिसको कैबिनेट ने पास किया था, हमारी दोबारा से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमने उसको कानून बनाया आयुषी। और कानून ये था, जो कट ऑफ डेट थी 15 अगस्त 2024 तक, जिन लोगों को लगातार सरकारी नौकरी करते हुए HKRN या किसी और अनुबंधित व्यवस्था में 5 साल हो गए थे, हमने ऐसे 1,20,000 लोगों को जॉब सिक्योर किया। यानी 58 वर्ष तक जो है उनको जॉब सिक्योरिटी रहेगी। अब इसमें जैसे मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा, ये पत्थर की लकीर है, ये कोई राहुल गांधी का बोला हुआ झूठ नहीं है। ये जो कह दिया वो कर दिया, उनको कोई नहीं छेड़ सकता। अब इससे अलग एक व्यवस्था आ गई। कुछ लोग जो हैं जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए थे, वो इस एक्ट में नहीं कवर हुए, उनको भी हटाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने जो है FDs को, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा को, FCR को, फाइनेंस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि कहा कि जी अब, क्योंकि ये आप जानते हैं तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, अनुबंधित कर्मचारी क्यों लगता है, क्योंकि जब तक
जो रेगुलर प्रक्रिया जो चलती है सिलेक्शन की, जब तक वो प्रक्रिया पूरी होती है तब तक जो है काम तो नहीं बाधित हो सकता, उतने समय के लिए अनुबंधित लगा लिया जाता है। अब वो अनुबंधित जो लगे हुए थे, जिनको 5 साल नहीं हुए थे, हालांकि कोई इस प्रकार का कोई चुनावी वादा नहीं किया था, किसी प्रवक्ता ने आपकी डिबेट में आकर नहीं कहा, किसी भाजपा के नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने नहीं कहा। इसके बावजूद भी आयुष जी, सुनने वाली बात है ये, और इसके बाद कम से कम अगर ये डिबेट कोई रणदीप सुरजेवाला जी देख रहे हो या उनका कोई शुभचिंतक देख रहा हो, तो कम से कम इतनी कर्टसी रखें कि माफी मांग लें। उसके बावजूद भी हमने वादा नहीं किया था, इसके बावजूद भी मेरे मुख्यमंत्री ने, मैं बड़े गर्व से आज इस बात को कह रहा हूं आपके टीवी चैनल पर, उन्होंने कहा कि इसके बाद भी किसी को हटाया नहीं जाए। हालांकि पक्के कर्मचारी उनकी जगह आ गए हैं, सरप्लस लिखकर डिपार्टमेंट दे रहा है कि भाई अब इनको किस मद से पैसा दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी मद से पैसा दिया जाए, इनकी ना तो कांग्रेस की, हिमाचल और कर्नाटक की सरकारों की तरह ना तो इनकी तनख्वाह किसी की रुकनी चाहिए, तनख्वाह जो है 1 तारीख को पूरी आएगी और कोई नहीं हटेगा। मुझे लगता है, मुझे ये अवसर दिया है रणदीप सुरजेवाला ने, इस विषय को आपके ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है बजरंग दास गर्ग जी, ये ऐसा कहा जा रहा है जी। काफी जोश के अंदर बोल रहे थे। एक बात जरूर कहूंगा, HKRN के तहत हरियाणा सरकार बच्चों को गुमराह करके कच्ची नौकरी दे रही है, जबकि पक्की नौकरी देनी चाहिए। ये कहते भी किसी को हमने हटाया नहीं, ये तो सरकारी लेटर है कि मेरे पास भी ये विभाग का, ये देख लो आप, ये लेटर आया हुआ है, उन्होंने मेरे पास भेजे, एक नहीं 4-5 विभागों से लेटर आए हुए हैं। आप देखिए 1,20,000 से ज्यादा HKRN के तहत हरियाणा में भर्ती की। इस सरकार क्या सोचती है, जबकि 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां तो खाली पड़े हैं। पक्की नौकरी दीजिए भाई, किसे रोका? पक्की नौकरी दो। ये स्थिति आपके सामने, पक्की नौकरी देते नहीं, फिर इनको धक्के खाने के लिए गुमराह कर रहे हो। यूं कहते थे भाई हम उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% हरियाणा के युवाओं को हम नौकरी देंगे। आपके सामने है आयुष जी, 75% नौकरी देना तो बहुत बड़ी बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 75 आदमी को भी ये नौकरी नहीं दिला पाए। क्यों नहीं दिला पाए? इसका एक रीजन है। आप देखोगे ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग लगे होते, छोटे मध्यम नहीं, लेकिन गर्ग साहब क्या प्रदेश के अंदर क्या 70 युवाओं को भी नौकरी नहीं मिली, आप ये कह रहे हैं? मैं ये क्या कह रहा हूँ, सुन लो, मैंने क्या कहा, प्राइवेट जो सेक्टर की इन्होंने बात कही थी, 75% उद्योगों के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से नौकरी देने का वादा किया था। आप आंकड़े निकाल लो, और मैं आंकड़े देता हूं आपको। जहां ग्राम स्तर के ऊपर हैंडलूम की दुनिया भर की फैक्ट्री थी, नमकीन की फैक्ट्री थी, ब्रैकरी की फैक्ट्री थी, कूलर पंखे बनते थे, पापड़ बड़ी दही सब बनते थे, आज कहाँ है? कितनी फैक्ट्रियां बंद होगी? कम से कम 70-80% छोटे छोटे ग्रामों स्तर पर उद्योग बंद हो चुके हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे युवाओं को गांवों में ही रोजगार मिलता था, जिसके कारण बेरोजगारी खत्म होती थी, कम होती थी। छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, बेरोजगारी फैल गई। बेरोजगारी फैलने के कारण ही आज हरियाणा के अंदर अपराध बढ़ रहा है, अपराध के साथ नशा बढ़ रहा है। ठीक है, नशा। लेकिन गर्ग साहब, अगर मुख्यमंत्री ने ये बात बार बार क्लियर की और आज भी वो कह रहे थे, इसी बात को उन्होंने दोहराया ना कि भाई जो 5 साल पूरा कर चुका है उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको हटाया जाएगा, फिर इसके आगे क्या है? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आपके सामने लेटर किस बात का है? और ये टाइम पीरियड तक लिखा हुआ है। ये आपके सामने लेटर दिखा रहा हूँ मैं आपका, मेरा लेटर थोड़ी है, सरकारी लेटर है, सरकार का सरकारी अधिकारियों ने दे रखा है। भी आपका टाइम कार्यकाल पूरा हो गया, आपको मुक्त किया जाता है, पद से मुक्त किया जाता है, ये आपके सामने है। ये कहने की बात, ये लेटर जारी 5 साल पूरा करने के बाद किसी बच्चे को हुआ है जो आप दिखा रहे हैं? ये लेटर मैंने बिल्कुल 5 साल पूरा होने के बाद ही है, एक बीच में पहले भी है, वो भी आपको दे देता हूँ, कि डेट भी सारी लिखी हुई है। 4-5 लेटर मेरे पास आए हुए हैं। तो आपकी डिबेट आने के बाद मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बताया भी ऐसी ऐसी स्थिति है, हमारे निकालने की कुछ की तैयारी है, कईयों के लेटर जारी हो चुके हैं। ऐसे जो बताए गए हैं
1200 व्यक्तियों के लेटर हरियाणा में जारी हो चुके हैं पद मुक्त के, जो हमें बताया गया है। और बाकी तो वही सरकार जाने कितने को लेटर देगी, कितनों के निकालेगी, कितनों को भर्ती नहीं, करेगी। वो तो कह रहे हैं कि 5 साल जिन्होंने पूरा किया उनमें से किसी को भी नहीं हो सकता, अगर जारी भी हो गया हो तो वो भी निकाले नहीं जाएंगे। अगर हुआ भी है तो भी विभाग से जानकारी उसकी ली जाएगी कि 5 साल पूरा हो गया तो आप उसको नहीं हटा सकते। ये एश्योरेंस तो मुख्यमंत्री खुद दे रहे हैं। आयुष जी, मैं तो आपके चैनल को भी बधाई दूंगा, आपने इस बात पर डिबेट की है। अगर ये नहीं हटाते, उनको रखे रखते अच्छी बात है, और पक्की नौकरी दे और अच्छी बात है। और झगड़ा किस बात का है? हम भी ये चाहते हैं जो युवाओं को आपने नौकरी पर रख लिया, 5 साल के बाद वो पक्की नौकरी दीजिए। तो कच्ची नौकरी हटाना क्या मतलब है? आप ये पक्की नौकरी नहीं दे रहे, पक्की देनी होती तो ये HKRN लागू ही नहीं करते। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, युवाओं को गर्ग साहब, तो 2 पॉइंट है आपके। एक तो ये कि आप ये चाहते हैं कि भाई ये किसी भी तरीके से इन बच्चों को ना हटाया जाए, और दूसरा ये कि भाई पक्की नौकरी की व्यवस्था आप लोग करें। बिल्कुल हम चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से। अब आप जो लेटर दिखा रहे थे उसका जवाब मैं लूंगा विदुर रावल जी से। मैं अमनदीप जी का भी रुख कर लेता हूं। अमनदीप जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? क्योंकि 5 साल जो पूरा कर लेगा उसको नहीं हटाएंगे, मुख्यमंत्री इसको कह रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का यह कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों को हटाया जा रहा है, उनको लेटर्स जारी हो रहे हैं। देखिए आयुष जी, बड़ा गंभीर मुद्दा। सबसे पहले तो खासकर हमने पहले भी देखा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किस निम्न स्तर तक जाती है, किस निम्न स्तर तक, गिरे हुए स्तर तक जाती है। ये पहले भी हमने कई बार उदाहरण देखा, कई बार चर्चा करी है। अब सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है इस चर्चा के अंदर कि जो रोजगार व्यवस्था देना जितने भी युवा प्रदेश के, या उनके लिए व्यवस्था पैदा करना, ये सरकार का एक दायित्व है। संविधान में बराबर इसमें मेंशन है, 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर सरकार का दायित्व है। ऐसे नहीं कि सरकार ने को वैसे कदम उठाने हैं प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली। चलो हम कह रहे हैं कि भाई अभी देखते हैं हमारे अंदर कि भाई युवा इतना ज्यादा बेरोजगार है, नौकरी नहीं है पक्की। सरकार ने एक जुमला छोड़ा कि भाई हम आपको HKRN के माध्यम से कच्ची नौकरियां दे देंगे, और बार बार उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। अभी जो आप बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल किसके पूरे होंगे, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 1,20,000 बच्चों में से किसके 5 साल पूरे हो रहे थे, जो इन्होंने कहा कि 1,20,000 बच्चों को हम नौकरी पे रखेंगे और पक्की नौकरी दे देंगे। क्या सरकार को नहीं पता था? क्या सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि 1,20,000 बच्चों के 5 साल पूरे हैं या नहीं है? और जैसा ये लेटर जारी कर रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी ने लेटर जारी किया है कि भाई जिसका जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिसको जितना अनुभव हो जाएगा, उसको पहले निकालेंगे। देखिए, एक सहज बुद्धि और तार्किक क्षमता के, मतलब मैं कहूंगा सभी पैमानों को फेल करता है। आप भी बताइए, किसी भी काम के अंदर, चाहे जॉब के अंदर, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो आदमी तो अच्छा काम कर सकता है, नया एक्सपीरियंस वाला तो कम अच्छा काम करेगा। और सरकार कह रही है, हमारी हरियाणा की बड़ी महान सरकार, कि जो ज्यादा काम जिसने कर लिया वो पहले बाहर जाएगा, जिसने कम किया वो रुका रहेगा। इसका साफ साफ मतलब ये है, ये कहीं नौकरी देने का पैमाना नहीं। ये अपना जो इन्होंने रूल बनाया 5 साल वाला, उसमें किसी को टिकने ना दो। इसी प्रकार से इन्होंने डोमिसाइल का रूल जो चेंज किया है कि कम डोमिसाइल हरियाणा में जो 5 साल तक रहेगा उसको भी हरियाणा डोमिसाइल इशू कर देंगे। ये सारे नियम और बदलाव जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है, वो हरियाणा प्रदेश के बच्चों को रोजगार से वंचित करने के लिए बना रही है। जी, एक बार मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूं, क्योंकि सरकार ये कह रही कि जिन्होंने जो लगे थे HKRN में, जिन्होंने 5 साल कंप्लीट कर लिया, उनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये उनको इसमें क्या समस्या है? 5 साल जिन्होंने कर लिया उनको तो कह ही रहे हैं ना कि हम रखेंगे, उनको एश्योरेंस दे रहे हैं। मैं उनके बता रहा हूं कि जो इसमें समस्या ये है कि जितने भी टोटल युवा हैं, जितनी भी उनकी संख्या है, उसमें जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि 2020 से पहले वाले, वो बहुत कम संख्या के हैं, और जो 2020 के बाद लगे हैं वो ज्यादा संख्या के हैं। अब उनके बेचारों को किसी का 2 महीना रह रहा है, किसी का 6 महीना रह रहा है, किसी का 8 महीना रह रहा है। इतने लंबे समय करके अब उनको निकाल देंगे और एक रूल दिखा देंगे कि भैया आपके 5 साल पूरे नहीं हुए थे, अब आपको पक्का हम नहीं दे सकते। ये जो धोखा प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है, ये विषय है मुद्दा। ये विषय जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता में खंजर की पीठ में खंजर घोप रही है। और केवल एक मुद्दा नहीं है, वोट लेने के टाइम तो इन्होंने BPL कार्ड बढ़ा दिए लोगों के। कितने ज्यादा BPL कार्ड खुद प्रदेश सरकार ने विधानसभा के पटल में माना, 70% से लोग BPL के अंदर है। अब जो BPL कार्ड काटने की जो चल रहा है, मैं केवल वादा बता रहा हूँ,
मैं केवल ये बता रहा हूं कि किस प्रकार वादा करके पीठ में खंजर घोंपती है। उसी प्रकार से बिजली के जो है रेट बढ़ा दी नहीं, है। लेकिन अमनदीप जी भाई देखिए, सरकारी नौकरी का तो वादा है, मैनिफेस्टो में है, उससे तो सरकार नहीं कह रही कि हम पीछे हट रहे हैं। बट एचकेआरएन को लेकर के यही बात तो विदु रावल जी ने कही ना कि ये तो हमने कोई प्रॉमिस भी नहीं था, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि जो एचकेआरएन के तहत हमने भर्ती किए, जो वैकल्पिक व्यवस्था वाले थे भी, उनमें जो 5 साल पूरा कर रहे हैं उनको एश्योरेंस दे रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत? मैं आपसे आयुष जी आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर किसी के 2 महीने रह गए, 6 महीने रह गए, 5 साल पूरे होने वाले हैं और उसको पहले निकाल दिए, क्या उसके साथ धोखा नहीं है? उस बच्चे के साथ क्या उसके बच्चे के साथ धोखा नहीं है? ये वो उस रूल में तो फिट नहीं होगा, आपके उस नियम में नहीं फिट होगा, और आपने उसके साथ धोखा कर दिया। और कुछ बातों से मैं सहमत भी हूं भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में लगातार पार्टियां भेज रही हैं और गिरावट आ रहा है। बिल्कुल, हमने देखा हमारे प्रदेश से रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा में गए, उन्होंने कितनी भद्दी बातें बोली महिलाओं को लेकर के, और हमारे पूरे हरियाणवी होने कर हमारे ऊपर मतलब हमें शर्म से हमारी गर्दन झुकी जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर उनके बयान थे। ये बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय, और बार बार मैं कहूंगा जो ये लेटर कर रहे हैं। आपने ये कहा कि 5 साल वाला जो आप बना रहे हैं ये ठीक नहीं है, ठीक है। केसी मलकानिया जी, क्या एचकेआरएन के जरिए आपको वाकई में लग रहा है कि भाई युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह है, या कैसे देखते हैं आपको? क्योंकि इसको लेकर के प्रश्न उठ रहे हैं बार बार कि हटाने की बात हो रही है, कोई करा नहीं, हम उनको एश्योर करेंगे, कैसे देखा जाए इसको? देखो, हरियाणा कौशल विकास निगम जो है, पहले ये होता था जो हरियाणा के सरकारी उद्योग होते थे या गवर्नमेंट प्रेस वगैरह, उसमें अप्रेंटिसशिप रखा जाता था। अप्रेंटिस होते थे, उनकी कार्य अवधि होती थी, किसी के 1 साल, 2 साल, 3 साल अप्रेंटिसशिप करते थे, और उसके बाद कईयों को उसी संस्थान में, जैसे गवर्नमेंट प्रेस है, उसने 3 साल की या जो 1 साल की 2 साल की अप्रेंटिसशिप कर ली तो वही एडजस्ट कर लिया। कुछ ऐसे होते थे कि अप्रेंटिसशिप उसने कर लिया और कहीं दूसरी जगह नौकरी मिल गई तो वो अप्रेंटिसशिप के बाद वहां चलाया गया। अब यहाँ जो है डीसी रेट का एक चलता है, ठेका प्रति चलते हैं, फिर ये संस्थान है इतनी ठेके पे दे दो और वो ठेका भर्ती करेगा, और कुछ कितनी तनख्वाह देता है, कितनी सरकार से आगे कितनी देता है, तो ठेका प्रथा तो उसमें आएगी नहीं कौशल विकास निगम में। तो इस प्रकार जो डीसी रेट में वहां भी एक देखते हैं कि 89 डेज 1 साल की अवधि के लिए फिर उसको एक्सटेंड कर देते हैं, परंतु उसको लगातार नहीं करते ताकि उसकी 3 साल की सेवा पूरी ना हो जाए, उसके बाद परमानेंट करना पड़े। तो सरकार के हत्थे कंडे होते हैं, सारे नहीं होते हैं कि इस प्रकार के किया जाए कि वो उस अवधि को, निर्धारित अवधि को पूरा नहीं किया जाए। अब 5 साल का है, एक व्यक्ति को आपने रखा है, उसको साल के बाद फिर एक्सटेंशन दे दी, फिर 3 साल तक की दी, फिर एक्सटेंशन दे दी, तो उसके साल तो 5 ही हो जाते हैं पूरी, परंतु कागजों में लगातार वो 5 साल की अवधि पूरी नहीं करता है। तो ऐसे में जो युवा है उनका भविष्य का क्या है? अब जहां तक नौकरी देने का सवाल है, बहुत सारे युवा, जब आप नई नौकरियां देंगे, रेगुलर नौकरी अपॉइंटमेंट करेंगे, तो उसमें से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपके पास विकास निगम के थ्रू भर्ती हुए हैं तो उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु आप देखते हैं कि इनके 5 साल पूरे नहीं हुए, हमने इतनी नौकरियां देनी है, तो आप उनको 5 साल पूरे ना होने की शर्त लगाकर उनको निकालकर दूसरे जो है रेगुलर नौकरी पे दूसरे युवकों को रखते हैं। तो चाहिए तो ये जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए हैं या जिन्होंने साल 2-2 साल करके भी 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो उनको नौकरी दी जानी चाहिए। और जहां तक ये अप्रेंटिसशिप का सवाल है या अब डीसी रेट का चला है, ठेका पर चले है, इनको खत्म करके कुछ लिमिट 5 साल के बाद उनको जो है तनख्वाह भी रेगुलर मिलनी चाहिए, 12-15 हजार से बढ़ाकर उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और उनकी जो आयु है 58 साल तक की उनकी सर्विस की गारंटी होनी चाहिए। तो ये जो ठेका प्रति है कौशल निगम, ये भी फैक्ट्रियों में भी लादा जा रहा था कि आप फैक्ट्रियों में रखो इनको, ये अप्रेंटिसशिप रखो, इनको ऐसे तनख्वाह दो। तो इस प्रकार भी कौशल निगम के द्वारा हुआ, परंतु आप देखते हैं कि सरकार कैसे इनको एडजस्ट करती है और किन को निकाले। क्या उनके 5 साल पूरे नहीं हुए उन्हीं को निकाले, या जिनके 5 साल पूरे हो गए परंतु 7-7, 2-2 साल करके पूरे हुए, तो सरकार के कागजों में तो 2 या 3 नहीं, बिल्कुल ठीक है मलकानी साहब, ये देखना होगा कि अभी इसमें आगे और क्या होता है। विदु रावल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं पहले और जवाब दे दूं क्योंकि पैकेज में आपने चलवाया था। 18 दिसंबर 2024 को देश की संसद के अंदर जो है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यही श्रीमान जो है रणदीप सुरजेवाला, इनका जवाब देते हुए बताया था
कि जो देश का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने जिनका ये नाम ले रहे थे अपने प्रिय मित्रों का, जिनको फोन करके कांग्रेस की सरकार लोन दिया करती थी, ले जाओ लोन, बैंक वाले नहीं देना चाहते थे, जबरदस्ती दिलवाते थे लोन, वो ऐसे एक मिनट सुनिए पैकेज में चला आयुष जी मैंने निवेदन किया। नहीं ठीक है, लेकिन एचकेआरएन पे बात करते हैं, ठीक है, वो तो प्रश्न पूछा गया ना। एक मिनट गर्ग साहब, एक मिनट जल्दी से सम अप करें। जब मैं इनके बीच में बोलूंगा तो मुझे अमनदीप जी नहीं विदुरावल जी एक मिनट गर्ग साहब एक मिनट विदुरावल जी 22,280 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करके 1,052 करोड़ जिसमें नीरव मोदी की है, 2565 करोड़ मेहुल चोकसी की। अरे बीच में मत बोलो। नहीं गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब भाई रणदीप सुरजेवाला बोल रहे थे, एक मिनट चर्चा कर लो। गर्ग साहब अरे रणदीप सुरजेवाला ये बोल रहे हैं भाई, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको फिर से सुनवा दूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो पैसा लेके भाग गए, अगर वो पैसा ये रिकवर कर लेते तो प्रदेश की जनता का भला हो जाता। सुन लिया, पर आपकी डिबेट का इशू नहीं ठीक है भाई, जवाब आने दीजिए ना। एक मिनट गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब अपने समय में गर्ग साहब देखिए फिर इंटरप्शन करेंगे तो दिक्कत होगी। गर्ग साहब अरे एचकेआरएन पे ही बात होगी, लेकिन अब थोड़ा सा कंटेक्स्ट है तो उसका भी जवाब आएगा ना। एक मिनट गर्ग साहब थोड़ा धैर्य रखें ना। अरे मैं आ रहा हूं गर्ग साहब मैं आ रहा हूं, एक मिनट थोड़ा सा धैर्य रखें। बजरंग दास गर्ग जी ने बेहद अटपटी बातें की। मैंने एक भी बात उनको टोका नहीं, और जब मैं टोकने लगा, बजरंग दास जी वैसे शालीन हो गए हैं थोड़े से आजकल, लेकिन फिर भी मुझे टोकने लगे। मैं सोचने लगा क्यों टोक रहे हैं। मुझे पता है क्यों टोक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलना है और मैं इनके झूठ का गुब्बारा फोड़ रहा हूं। इन्होंने हर डिबेट में ये झूठ बोलना है, वो भाग गया। आज जब मैं ये बता नहीं अरे गर्ग साहब भाई एचकेआरएन पे ही बात हो रही है। गर्ग साहब आप सुनेंगे ना, धैर्यपूर्वक सुनेंगे तभी तो हो पाएगा ना। इंटरप्शन करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इंटरप्शन करेंगे तो ये समय खराब होगा, आपका भी खराब होगा, उनका भी समय खराब होगा। आप फिर अपने समय में भी नहीं कह पाएंगे ना। एक मिनट अपनी बारी में विदुरावल जी कंप्लीट। बजरंग दास जी बिल्कुल चिंता न करना, आपका भी समय लेना पड़े ले लूंगा। एचकेआरएन का एक जवाब देकर जाऊंगा डिबेट में, धैर्य से सुनो बस। आपकी चोरी, आपकी दाढ़ी में तिनका मिल गया हमें। अरे गर्ग साहब जवाब तो आने दीजिए, गर्ग साहब भाई जवाब आ जाने दीजिए, जवाब आने दीजिए। एचकेआरएन पे ही बात हो रही है, अरे एचकेआरएन पे ही बात हो रही है, लेकिन आपके नेता ने आपके माननीय नेता ने जो बात कही उस पर थोड़ा सा रिएक्शन तो आएगा ना भाई। वो भी तो यही बात कह रहे हैं ना, और वो युवाओं के ही कंटेक्स्ट में कह रहे थे, इसलिए उसका जवाब आ जाने दे। एचकेआरएन पे बात कर रहे हैं गर्ग साहब, एचकेआरएन पे ही बात हो रही है, कोई और बात नहीं बोलने दे रहे हैं मुझे। सुनिए अभी सुनिए, इतना समय आपने देके खराब किया, इतनी देर में तो उत्तर आ जाता, जो समय खराब हुआ। ये क्यों नहीं बोलने दे रहे मुझे। नहीं गर्ग साहब प्लीज एक मिनट, गर्ग साहब को ऑडियो को डाउन करें। विदुरावल जी देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मुझे इसलिए नहीं बोलने दे रहे, दर्शक सुन रहे हैं, क्योंकि पता है इनकी मक्कारी पकड़ ली गई है। झूठ बोल कर राजनीति करते हैं, झूठ पकड़ लिया मैंने, इसलिए मुझे रोक रहे हैं। देखिए मैंने बताया, दोनों लोगों का बताया कि नीरव मोदी के 1,052 करोड़ के और 2565 करोड़ की संपत्ति जो लेकर ये कांग्रेस की सरकार में जो है डिफॉल्ट कर गए थे, हमने उसके रिकवर कर ली है। दिया कांग्रेस ने, रिकवर हमने किया, फिर भी कान से पकड़कर लाएंगे, नाक रगड़वाएंगे भारत की जनता के सामने, देश की जुडिशरी रगड़वाएगी, और एक इसके बावजूद भी सारी जिंदगी सड़ेंगे ये जेल में कांग्रेस के मित्र जो लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है 2008 से लेकर 2012 तक 17 बैंकों ने कांग्रेस की सरकार में 9,000 करोड़ रुपए, जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद थे विजय माल्या, उसको दिया, और वो देश छोड़कर, हमारी सरकार बनने पर हमने वापस मांगने लगे, देश छोड़कर भाग गया। उसके बावजूद हमने 14,131 करोड़ 60 लाख की 9,000 करोड़ रुपए। अंत कर रहा हूं, केवल 10 सेकंड दे दीजिए। विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का डिफॉल्ट किया और उसके 14,131 करोड़ 60 लाख रिकवर भी कर लिए। इसके बाद भी कांग्रेस के इस दोस्त को छोड़ेंगे नहीं, यकीन मानना। देश की जनता विश्वास करती है, इसलिए हमें सत्ता पे बिठाया। इनको नाक रगड़वाएंगे, इसके बाद भी सारी जिंदगी यहीं पर सड़ेंगे ये, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है ये, सोनिया की मनमोहनी सरकार नहीं है, अपने दोस्तों उद्योगपतियों वाली। अच्छा, एक और एचकेआरएन पे इन्होंने कहा गुमराह करके कच्ची नौकरी दे देती है। आयुष जी, मुझे लगता है कि प्रवक्ताओं को भी टोकना चाहिए। किसको गुमराह किया हमने? क्या एचकेआरएन की नौकरी 2021 में जब देनी शुरू हुई थी, और एचकेआरएन क्या है व्यवस्था,
क्या वो पक्की नौकरियों की जो है विकल्प है? नहीं है। यानी एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करना, यह मक्कारी पर टिकी हुई राजनीति है इनकी। इनको ये सच नहीं बताएंगे। पक्की नौकरियों का भी आंकड़ा देने वाला हूं मैं, इनसे दुगनी दे दी और फिर ये हमसे पूछते पक्की नौकरियां क्यों नहीं देते? अरे भोले हो या क्या हो आप लोग? मैं हैरान होता हूं इनकी बात पर। गुमराह करके कैसे दे दी? तब तो 5 साल पहले तो ये कहा भी नहीं था कि आपको 5 साल बाद एक एक्ट बनाकर पक्का कर देंगे। इसके बावजूद हमने कर दिया एक्ट। जो कहा नहीं उसके बावजूद किया। प्रशंसा पूरी हरियाणा की जनता कर रही है। बारंबार हमारी सरकार बना रही है, रिकॉर्ड तीसरी बार हमारी सरकार बनाई है। इनको तो देखना। लेकिन इसी पर तो 2 प्रश्न आए ना। एक तो अमनदीप जी ने कहा कि भाई ये 5 साल वाला जो अब आप क्लॉज लगा रहे हो उसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी इससे आप फिर बाहर कर देंगे, और कुछ लोग का जो 1 महीना 2 महीना रह गया है फिर उनका क्या, और इसके तहत तो फिर और भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। ये तो एक तरीके का छलावा हो गया फिर तो युवाओं के साथ। आयुष जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन हु डज नॉट हैव टू डू इट हिमसेल्फ। जिसने खुद कुछ किया ही ना हो। क्या अमनदीप केसरी की पार्टी को हरियाणा की जनता ने मौका नहीं दिया था? 6 साल तक बता दें कितने कच्चे कर्मचारियों को उन्होंने पक्का किया। एक फिगर रख दें कि यहाँ पर आपकी डिबेट में जो आ जाए श्वेत पत्र। अच्छा, पक्का तो छोड़ो, इन्होंने जो 6 साल में, पूरे 6 साल में 11,808 स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के और एचपीएससी के माध्यम से 3317 यानी 15,000 के करीब इन्होंने 6 साल में नौकरियां दी। हमने एक दिन में 17 अक्टूबर 2024 का दिन याद कीजिए, जिस दिन हरियाणा की सरकार ने शपथ ली थी, 24,000 को तो एक दिन में इतने पक्की नौकरियां हमने 24,000 के 6 साल में 15,000 दे पाए। हमने एक दिन में उल्टा चोर को ये भी कहा गया कि भाई ये जो आप लोग जो भर्तियां करा भी लेते हैं उसमें बाहर वाले लोगों को आप लोग रख लेते हैं। भाई हरियाणा के लोगों को आयुष जी अभी पिछला उत्तर पूरा करूंगा मैं। अभी इसके बाद HKRN पर इन्होंने कहा 5 साल। इन्होंने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। इन 5 साल वाले जो 5 साल जिनके 15 अगस्त 2024 को गए, उन पर तो कोई तलवार लटकी ही नहीं हुई। उसको तो भूल ही जाओ, वो तो झूठ और कोरा झूठ है। इसके अगली बात मैंने कही और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करते हुए ये बात कही, हरियाणा की जनता प्रणाम कर रही है। जिन लोगों के 5 साल नहीं हुए ना, उनको भी, जिनको स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर रखा गया था, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा उनको भी नहीं हटाएंगे हम लोग। ये कहां कह रहे हैं कि 6 महीने पहले 2 महीने? अरे भाई, जिनका वो लेटर कैसे जारी हो गए? वो जो बजरंग दास गर्जे दिखा लेटर जो जारी हुए उसका विषय मैंने बताया था, उसको नहीं मैं हमारे प्रवक्ता साथी पकड़ पाए। मुझे नहीं पता क्यों नहीं पकड़ पाए। पहले तो आपने एक चैलेंज कहा था इनको कि कोई 5 साल वाला देना। अब इनके पास अवसर है, प्लीज इनको कहना पढ़कर सुना दें वो 5 साल जिसके पूरे हो गए उसका लेटर। जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए उनके क्या बात रही? क्योंकि एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा था कि 5 साल से कम वाले जो हैं उनको भी देंगे। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की मैग्नानिटी है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिर भी नहीं हटाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जिन डिपार्टमेंट्स में नए कर्मचारी जो हैं पोस्टिंग के बाद आ गए, जिनका मैंने जिक्र किया, जैसे 24,000 का मैंने जिक्र किया, और भी अलग अलग मिसलेनियस है जॉब्स, तो जब वो आए अपने डिपार्टमेंट में, एक सीट पर बैठे, तो डिपार्टमेंट के पास ये प्रश्न हो गया कि ये जो पुराने कर्मचारी जो HKRN की व्यवस्था से रखे गए हैं, उनको किस मद से पैसा दिया जाएगा? अब मद तो देना पड़ेगा ना किसी मद से। ये कोई बजरंग दास जी वाली तो मामला है नहीं। तो इसलिए उन्होंने अपने FD को लिखा, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट को लिखा कि भाई इनका ये हमारे पास जो है, जो हमारे पास जो क्या बोलेंगे इसको, यानी जो हमारे पास जो ज्यादा लोग आ गए हैं, वो लोग जो हैं उनका क्या किया जाए? एक ही पोस्ट के लिए अगेंस्ट 2 लोग हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसमें एक आधिकारिक तौर पर यह लेटर दिया कि आप उनको हटा दीजिए। ये लेटर जब इनके पास पहुंचे तो जैसे बजरंग दास के पास आए, बजरंग दास से पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंच गए लेटर, और उन्होंने कहा एक भी बच्चा नहीं हटेगा। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी डिबेट पर कह रहा हूं, आपके दर्शक सुन रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको किसी भी प्रकार से उनसे काम लिया जाए। मिसाइल वाली बात होती है कि मिसाइल जो आपने उसके अंदर जो थोड़ा सा आपने रिलैक्सेशन दिया, उससे बाहर के लोग ज्यादा यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ हरियाणा के भविष्य का क्या फिर? देखिए, मैं फिर से कहता हूं, ये बहुत बड़ी समस्या, इसलिए क्षेत्रीय दल होने ही नहीं चाहिए। मेरा देश है, मेरे देश में हरियाणा एक प्रदेश है। मैं जिन हम संस्कारों से निकल कर आए हैं, हम शाखाओं से निकल कर आए हैं, हम भारत को एक मानते हैं। ये जबरदस्ती से रीजनलिज्म पैदा करना, यहाँ ये काम जो है इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता कर रहा है, वहां DMK वाला हिंदी के विरोध में बोल रहा है, महाराष्ट्र में जो है बिहारियों को जो है कोई उद्धव सेना पीटने लग गई। ये जो काम है, ये हिंदुस्तान के एकीकरण में रुकावट है।
हिंदुस्तान के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में एक भारत की बात की गई है और हमारे मोदी जी उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके संस्कारों पर, बाबा साहब अम्बेडकर के संस्कारों पर चलते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। और मैं तो इनको कहता हूं, उन्होंने स्कूल अगर गए होंगे तो इन्होंने बचपन में राष्ट्रगान गाया होगा जरूर, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गाया होगा, कभी ना कभी अवसर मिला होगा। ये संस्कार अपने अंदर रखिए। इंडियन नेशनल लोकदल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, भारतीय संस्कार रखिए। ये भारत के लोग हैं, भारत का एक, भारत का हरियाणवी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि महाराष्ट्र का है, बिहार का। एक अंतिम बात, मेरे पर सवाल खड़े किए गए थे। बार बार एक व्यक्ति पीठ में खंजर खोपने का बार बार दावा कर रहा था। ये वही व्यक्ति है जिसने कंडेले के अंदर, जिसकी पार्टी ने बेशर्मी से किसानों पर नंगी गोलियां चलाई। अब आयुष जी, अभी मैं आऊंगा फिर ये रोएगा, पीठ में खंजर, मैं फिर वही बात है। अभी बीच में बोला मेरे, नहीं ठीक है, चलिए कौन बदतमीज ठीक है, अब आदमी ठीक है, है? नहीं अब नहीं, ठीक है, हो गया, 1 मिनट आ गई बात। नहीं, मुझे अभी गर्ग साहब, पीठ में खंजर, नहीं ठीक है, आपने उस कांड का जिक्र करके ठीक है, हो गया ना, उसका जवाब आ गया। अभी गर्ग साहब, आयुष दर्शकों तक, आयुष ये अनफेयर है। नहीं, अरे विदुर रावल जी, आपका जवाब आ गया, ठीक है, आपने उनकी बातों का जवाब दे दिया। अब यहाँ से बहस दूसरी दिशा में जाएगी, मुझे पता है। 1 मिनट अभी गर्ग साहब, जानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। ये वादा खिलाफी करते थे अपनी सरकारों में, और ठीक यहाँ बैठकर चिकनी की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अभी गर्ग साहब, ठीक है, विदुर रावल जी, ठीक है, पर्याप्त समय मिल गया, आपने सबकी बातों का जवाब दिया। अभी गर्ग साहब, देखिए आयु जी, जहां नौकरी देने का सवाल है, अगर ये कहते भी हमने नौकरियां दी तो 2 लाख पद सरकारी खाली किससे पड़े हैं? जो नौकरी की है, नए पद बुलवा ले आयु जी। नहीं विदुर रावल जी, अभी प्लीज आप उनको बोलने दें। गर्ग साहब, मैं उत्तर दे रहा हूँ इनका। नहीं विदुर रावल जी, 1 मिनट अभी गर्ग साहब बुला लो इसको यार, बहुत मैं बता देता हूँ। नहीं, अरे गर्ग साहब अपनी बात रखिए। अब तो गर्ग साहब भी कह रहे हैं, हमने नए पदों का सृजन किया। नहीं, ऐसे नहीं, विदुर रावल जी, ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं। अभी गर्ग साहब अपना समय, अपनी बात रखिए। 1 मिनट, अभी अपनी बात रखिए विदुर रावल जी, प्लीज 1 मिनट। उसको चालू कर रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ। अरे ना 10 नौकरी पक्की दी है ना, रिटायर कितने हुए यार? रिकॉर्ड तो उठा के देख लो। आपके आज भी नहीं हुआ करते थे, आज भी कांग्रेस के समय रिटायर नहीं होते थे। मैं छोड़ता हूँ, छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, बात रखें। आप मेरे बीच में टोक रहे थे। नहीं विदुर रावल जी, ठीक है, देखिए उसके वजह आपको समय मिला ना, अभी उनको ठीक है, आप उनको बोलने दीजिए। अभी आप बोलने दीजिए, आपने सबकी बातों का जवाब दिया। इस तरह से काउंटर करेंगे तो होगा नहीं ना गर्ग साहब। नहीं, लेकिन मेरे बीच में तो बोले। नहीं ठीक है ना, फिर मैंने उनको म्यूट भी तो करवाया। अभी आप सुनिए थोड़ा सा। नोट करा दे भाई, आप भी मेरे को नोट करवा दे। नोट नहीं बिल्कुल, आप बोलिए करवा दे नोट इनको। नहीं, आप बोलिए। मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट करी है। जब मेरा छोटा भाई विदुर रावल जी बैठे, ये बड़ा सीनियर प्रोफेसर है, इनको बिठाया करो, मार्चा हाथ जुड़वा ले। आयुष जी इनके पास जवाब नहीं होता। नहीं गर्ग साहब, अपनी बात रखें ना गर्ग साहब, अब तो वो इंटरप्ट नहीं कर रहे ना, तो आपको समय दे रहा हूँ ना, अब अपनी बात आप नहीं रख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ डिबेट होना मुश्किल है। नहीं, अरे प्लीज फिर से पर्सनल जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अपनी बात रखें ना, HKRN पे बात रखें, आप अपनी बात रखें प्लीज, अपनी बात रखें। विदुर रावल जी प्लीज अभी उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। गर्ग साहब जो है युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है लगातार। नौकरी देने के बजाय लोगों को नशे के अंदर धकेल रही है। आज अपराध कैसे बढ़ गया? हरियाणा में अपराध बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। अगर युवाओं को नौकरी मिलती, युवाओं को रोजगार मिलता, तो क्यों अपराध के अंदर हमारा युवा जाता? क्यों नशे के अंदर हमारा युवा जाता? मैं इसलिए कहता हूं, मेरा कोई सरकार से विरोध नहीं है, विदुर रावल भाई से कोई विरोध नहीं। ये एक सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक दायरे में काम करना चाहिए। सरकार अच्छा काम करेगी, हम स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सरकार जो युवाओं को नौकरी देगी, नशा खत्म करेगी, तो हम सबसे पहले स्वागत करने वाला बजरंग दास गर्ग होगा। ऐसी बात नहीं है, मगर ये बार बार लोग कहते हैं हमने सरकारी नौकरी दी, कांग्रेस ने लूट लिया, कांग्रेस ने खा लिया। अरे ऐसी बातें मत करो मेरे भाई। आप ये देखिए जो कर्जे माफ हुए, आपने कर्जे की बात की, अडानी कितना करोड़ों रुपए कर्जा, अडानी के नाम पर अडानी के साथ 2006 में एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में कर्जा माफ नहीं किया हमने। हम उनके ब्याह के अंदर
ये नहीं उनके बताओ ब्याह के तेलंगाना में अडानी अंदर, के साथ क्यों संबंध बच्चों के होता ब्याह क्या? के अंदर कांग्रेस की नाचते सरकार में नहीं तेलंगाना में अडानी के जैसे साथ आप क्यों? नाचते हो। हिमाचल नहीं नहीं प्रदेश ठीक है, का अरे एक मिनट मिथुन रावत जी, देखिए अब आपने हरियाणा में आपने इतने विभाजन एग्जांपल दिए, क्यों उनको किया बोलने था? दे, एक मिनट। हाँ गर्ग साहब। हमने हमने हरियाणा कोई में बता तो कब्जा रहे नहीं साथ किया। आयुष जी इनसे पूछिए प्लीज। आयुष जी 2006 में सबसे महंगी बिजली खरीदी अडानी पावर से। आयुष जी देखिए इसकी ऑडियो डाउन करिए। मिथुन रावत जी नहीं, पहले प्लीज ऐसे नहीं, ऐसे पहले नहीं, खुद ऐसे नहीं मिथुन रावत जी, खुद ऐसे ये नहीं हो पहले- पाएगा ना, 1 to 1 करेंगे, ये हो पहले नहीं खुद पाएगा ना, तो बोलते हैं दिक्कत कि मैं होगी। नहीं एक मिनट बोलूंगा। गर्ग साहब। आयु जी आप रिकॉर्ड निकालो 2014 से पहले का और 2015 के बाद का। 2014 के बाद कितने आदमी जो फरार हुए हैं कर्जा लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर नहीं ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए ना गर्ग साहब, देखिए अभी मलकानिया साहब ने भी तो ये बात कही ना। गर्ग साहब, मलकानिया साहब ने भी तो यही बात कही, भाई देखिए पहले ठेका प्रथा थी, अब एक व्यवस्था बना दी गई एचकेआरएन के तहत। भाई ये युवाओं के साथ धोखा कैसे है? भाई युवा जा रहा है, उसको पता है ना कि ये एडहॉक वाली नौकरी है, तो ये धोखा कैसे हुआ? जो ठेका प्रथा की बात की थी वो टेम्परेरी नौकरियां थी, जैसे अनाज परचेज का टाइम होती है, जैसे कोई सुपरवाइजर लगा दिया, ये सफाई कर्मचारी लगा दिए, एक बार टेम्परेरी रखते थे। एचकेआरएन में तो कॉन्ट्रैक्ट पर होता ही है ना, ये तो पता ही है। फर्क है जी। हमने उसको उसी के अंदर हम पक्के हाथ ठोक लगाते हैं, ये नहीं कि उनको निकाला। कभी आप चेक कर लो ठेके प्रथा के अंदर हमने आप तसल्ली कर लो, मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा। मैं भी दिखाओ ना रिकॉर्ड। 9.5 साल बाद हम भी अभी सरकार में रहा हूँ, हरियाणा कन्फर्ट में भी रहा हूँ, एक कर्मचारी बाहर निकला नहीं, जबकि पिछली सरकार के अंदर जो कर्मचारी निकाले थे वो हमने उनको उल्टी भर्ती की है, आपके सामने है। नहीं ठीक है, लेकिन ठेका प्रथा पर भाई अगर ऐसे ही व्यवस्था बढ़िया होती तो फिर एचकेआरएन की जरूरत ही नहीं होती ना भाई, वही समस्या तो थी ना। सुनो समस्या की बात, यहाँ एचआरएन का मामला है। एचआरएन भर्ती में हम ये कहते हैं पहले सरकारी पद, तो सरकारी पद खाली पड़े। आप देखिए अनाज की परचेज 50% से ज्यादा जितने भी सरकारी महकमे, फूड सप्लाई है, एफड है, मार्केटिंग बोर्ड है, सभी 50% से ज्यादा अफसर और कर्मचारी आपके पास सरकारी पद खाली पड़े हैं। और महकमा शिक्षा विभाग ले लो, 50% ज्यादा वहां खाली पड़े हैं। नहीं ये प्रश्न तो है, लेकिन उससे भी तो सरकार कहाँ भाग रही है? वो तो कह रही है ना, उनका तो वादा है, मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा और नहीं करेंगे तो आप लोग बैठे हैं ना सवाल करने के पहले कर दिया, 10 साल में पूरा कर दिया। ठीक है, नहीं अभी भी नहीं करेंगे तो आप लोग क्यों है भाई? आप तो विपक्ष में है ना। ठीक है, अब ठीक है, अब अमनदीप केसरी जी, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है अभी अमनदीप केसरी जी, गर्ग साहब प्लीज, गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब ठीक है, पक्की नौकरी वाली बात आपकी आ गई, पक्की नौकरी वाली बात आपकी आ गई अभी गर्ग साहब, अब गर्ग साहब प्लीज, गर्ग साहब आप ठीक है, गर्ग साहब अब अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, गर्ग साहब बात आ गई, आपकी बात आ गई प्लीज, ठीक है आ गई बात आ गई सर, गर्ग साहब आ गई आपकी बात। अभी अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी। आयुष भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े महत्वपूर्ण डिबेट में, एचकेआरएन के जो रोजगार की डिबेट में, इस बात का भी जवाब नहीं है कि भैया ये जो तर्क से परे हट करके इन्होंने ऑर्डर जारी किया, ऐसा कुतर्क, ऐसा तुगलकी फरमान जो जारी किया कि जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा उसको पहले निकालेंगे। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो पॉलिसी है, ये बहुत बड़ा तुगलकी फरमान है और सहज बुद्धि तर्क की सारी मतलब सीमाओं को लांग करके ये जो फैसला कहाँ निकाल रहे हैं ना, वही तो बोला ना अमनदीप जी, उन्होंने कहा तो कि हम एक भी युवा को नहीं निकालने वाले जो एचकेआरएन के तहत आए। अरे यार मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी के लेटर में अगर ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट इन और अगर कोई जिसको भी निकाल रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो पॉलिसी है वो बहुत बड़ा तुगलकी फरमान है। ऐसा कहीं पर भी जो तार्किक लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, वो इस तरह के कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिसका एक्सपीरियंस होता है नहीं अमनदीप जी, लेकिन बात तो फिर वही है ना भाई, अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया तो भाई अब तो उसको मानना पड़ेगा ना। सीएम खुद कह रहे हैं कि भाई एचकेआरएन के तहत जो युवा हैं उनमें से नहीं हटा रहे हम किसी को, 5 साल वाले तो सिक्योर हैं ही, इसके अलावा भी जो आए उनको भी नहीं हटा रहे। मैंने भी मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ये कहा कि भाई मैं जांच करवाऊंगा ये कहां निकाले हैं। उन्होंने नकारा नहीं है इस बात को कि भाई नहीं निकले हैं, उन्होंने कहा कि अगर निकले हैं तो मैं जांच करवाऊंगा, यानी कि उनकी नॉलेज में अभी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान के अंदर ये बात कही है। और मैं दूसरी बात आप कह दूं, काफी लंबा चर्चा उस पैसे पर चली, संपत्ति कुर्क पर चली। भारतीय जनता पार्टी की मदद से 2010 में विजय माल्या जी, मूर्ति जी, कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ कर्नाटक के अंदर जब येदियुरप्पा की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब राज्यसभा में चुने गए और मार्च 2016 में देश छोड़ने से पहले
वो अरुण जेटली जी से मिलकर के गए, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर, ये बड़े बड़े अखबारों में केसी मलकानिया जी मेरा साथ दे देंगे, इसके अंदर ये जरूर छपा कि भाई विजय माल्या भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की एमपी को देश छोड़ करके भाग रहे हैं। और क्योंकि वो राज्यसभा के एमपी थे, वो क्योंकि वो राज्यसभा के एमपी थे, और इनको क्षेत्रीय दलों से इसलिए परेशानी है कि क्षेत्रीय दल ये मुद्दा उठाते हैं कि भाई हरियाणा की नौकरी, हरियाणा का हक, लेकिन हम तो चपरासी लगेंगे, वो ऑफिसर लगेंगे। हरियाणा का बच्चा सेना के अंदर क्या क्षेत्रीय IAS यूपीएससी के अंदर टॉपर करता है, एम्स में टॉपर करता है, लेकिन अपने प्रदेश की नौकरियों में सिर्फ 2014 के बाद फेल होने लगा है। पूरा देश ये कहता है कि सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई लेने वाला लायक है तो हरियाणा का युवक है। इनको ये परेशानी है कि हरियाणा ये कहां कहता है अमनदीप केसरी, कहां कहता है ये देश? ये कौन सा के लिए? अरे यार मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। लेकिन ये ठीक है, इसका आधार पूछते ना। एक मिनट अमनदीप जी इसका आधार बताइए थोड़ा सा। आधार बता दीजिए थोड़ा। किस चीज का आधार? आपको दिख नहीं रहा कि 2000 लगातार, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती हो, नहीं, SCS की भर्ती हो, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ज्यादा जो इक्विप्ड है हरियाणा का कर्मचारी है, ये आपने अभी भी क्लेम किया, ये किस? अरे क्योंकि बेरोजगार। अरे हमसे विदुरावल जी एक मिनट आपका प्रश्न पहुंच गया। एक मिनट अमनदीप जी विदुरावल जी प्रश्न पहुंच गया। एक मिनट अमनदीप जी विदुरावल जी प्लीज एक मिनट अमनदीप जी। एक ना डिबेट का नियम होता है, मैं आपको ही संबोधित करूंगा क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, और मैं तो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी नहीं हूँ, और ये सस्ती लोकप्रियता के हथकंडे मैं अपनाना भी नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ बोल करके मैं अपना ज्यादा नाम कमाऊं। मैं ये कह रहा हूं उसका आधार सबसे ज्यादा ये है। अब बेरोजगारी की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा ये भी होती है कि जो युवक जो लायक है और उसको काम नहीं मिल रहा, उसको भी बेरोजगार कहते हैं। और बेरोजगारी दर की एक कंप्लीट डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। और अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी इलाके में हो, उसका ये मतलब है कि वहां के युवाओं का हुनर है, वहां के युवा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। ये बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट, और इसलिए जनता इन पर विश्वास नहीं करती, झूठ बोलते हैं। चलिए आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा यही समाप्त कर रहा हूं। समय और मुझे इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि रोजगार को लेकर के हमेशा से प्रश्न उठते रहे और अभी भी रोजगार को ही लेकर के प्रश्न है कि SKRN के तहत जो युवा भर्ती किए गए उनके भविष्य का क्या। सरकार ये कह रही कि ये युवा सुरक्षित रहेंगे, इनके भविष्य पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है, लेकिन विपक्ष प्रश्न उठा रहा है। और तो अब देखना यह